कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस में दोषी संजय रॉय को सियालदा की जिला एवं सत्र अदालत ने जिंदगी भर के लिए कारावास की सजा सुनाई। सियालदा कोर्ट के न्यायाधीश ने ऐतिहासिक बच्चन सिंह मामले का जिक्र करते हुए मौत की सजा देने के लिए दिशा निर्देश स्थापित किए। इसका जिक्र करते हुए कहा कि मामला दुर्लभतम यानी रेयरेस्ट केस के रूप में वर्गीकृत होने के कड़े मानदंडों को पूरा नहीं करता है। बता दें कि सीबीआई ने कोर्ट से संजय रॉय के लिए मौत की सजा मांगी थी। सियालदा कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि मौत की सजा केवल असाधारण परिस्थितियों में दी जानी चाहिए, जहां समुदाय की सामूहिक चेतना इतने सदमे में हो कि वो न्यायालय से अपराधी को मौत की सजा देने की उम्मीद करती हो। आदेश में कहा गया कि मृत्युदंड के लिए अभियोजन पक्ष यानी कोर्ट में पीड़िता के मुकदमे की पैरवी करने वाला पक्ष ने अनुरोध को स्वीकार करना अनुचित होगा, और क्योंकि अदालत इस मामले को दुर्लभतम अपराध नहीं मानता है। सियालदा कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि पीड़िता के माता पिता के दुख और पीड़ा को मैं स्वीकार करता हूं और इस अपराध के लिए कोई भी सजा उन्हें पूरी सांत्वना नहीं दे सकती, लेकिन अदालत का कर्तव्य दोषी के लिए ऐसी सजा देना है जो अपराध की प्रकृति के अनुसार न्याय संगत और स्थापित कानून सिद्धांतों के मुताबिक हो। साथ ही ये मामला दोषी के लिए सावधानी पूर्वक विचार किए गए उचित सजा की मांग भी करता है। ये न्याय और मानव गरिमा के संरक्षण के सिद्धांतों के साथ अपराध की गंभीरता को संतुलित भी करता है। न्यायाधीश ने कहा कि अदालत को जनता के दबाव या भावनात्मक अपीलों के आगे झुकने से बचना चाहिए और इसके बजाय ऐसा फैसला देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो कानून प्रणाली की अखंडता को कायम रखे और न्याय के व्यापक हितों को पूरा करे। सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में बच्चन सिंह मामले में दुर्लभतम अपराध यानी रेयरेस्ट क्राइम के सिद्धांत का यहाँ पर प्रस्ताव भी रखा। तब से आजीवन कारावास नियम है और मृत्युदंड अपवाद। भारत में किसी अपराधी को मृत्युदंड की सजा केवल रेयर केस के मामले में ही दी जाती है। संजय रॉय को सियालदा कोर्ट ने 18 जनवरी को अगस्त 2024 में आर्जिकर हॉस्पिटल की महिला ट्रेनी का रेप करने और उसकी गला दबाकर हत्या करने का दोषी ठहराया था। इससे पहले कोर्ट की कार्यवाही के दौरान सीबीआई के वकील ने अपराध को रेयर बताते हुए दोषी के लिए उच्चतम दंड की वकालत भी की थी। केंद्र जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के वकील ने मौत की सजा की मांग करते हुए कहा था, ये एक ऐसा मामला है जो दुर्लभतम श्रेणी में आता है। समाज में लोगों का कानून पर विश्वास बनाए रखने के लिए रॉय को अधिकतम सजा जो कि मौत की सजा है दी जानी चाहिए। हालांकि बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया था कि अभियोजन पक्ष को ऐसे साक्ष्य उपलब्ध कराने चाहिए जो ये साबित कर सके कि दोषी के सुधार की कोई संभावना नहीं है। बचाव पक्ष के वकील ने कहा, हम कोर्ट से दोषी के लिए मौत की सजा छोड़कर किसी भी सजा का अनुरोध करते हैं। और इस बीच संजय रॉय ने ट्रायल के दौरान बार बार ये दोहराया कि उसे मामले में फंसाया जा रहा है और उसने सजा सुनाए जाने से पहले अदालत से कहा, मैंने कुछ नहीं किया और फिर भी मुझे दोषी ठहराया गया है। मुझे जेल में पीटा गया और कागजात पर हस्ताक्षर कराने के लिए मजबूर किया गया। जब सीबीआई ने केस अपने हाथ में ले लिया तो यहाँ एक रेलवे हॉस्पिटल में मेडिकल टेस्ट कराए गए, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं दिखा। अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को डॉक्टर के परिवार को 17 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। सियालदा अदालत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने कहा, चूंकि पीड़िता की उसके कार्यस्थल अस्पताल में ड्यूटी के दौरान मृत्यु हुई, इसलिए ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो डॉक्टर के परिवार को मुआवजा दे। हालांकि पीड़िता के परिवार ने कोई भी मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने सियालदा कोर्ट के आदेश पर आश्चर्य जताया। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि आरजीकर में जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में मैं ये देखकर वास्तव में स्तब्ध हूं कि आज अदालत के फैसले से पता चलता है कि ये दुर्लभ अपराध यानी रेयर केस नहीं है। मैं आश्वस्त हूं कि ये वास्तव में रेयर केस है जिसमें मृत्युदंड की सजा मिलनी चाहिए। कोर्ट इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं है और हम इन सब से भयावह और संवेदनशील मामले में मृत्युदंड चाहते हैं और इस पर जोर देते हैं कि हाल ही में पिछले 2 से 3 महीने में हम ऐसे अपराधों में दोषियों के लिए मृत्युदंड अधिकतम सजा सुनिश्चित करने में सक्षम हुए हैं। तो फिर इस मामले में मृत्युदंड क्यों नहीं दिया गया? मैं दृढ़ता से ये महसूस करती हूँ कि ये एक जघन्य अपराध है जिसके लिए मृत्युदंड की सजा मिलनी चाहिए। हम इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे और दोषी के लिए फांसी की सजा की मांग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।